बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने रविवार को जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान से उनके घर में शिष्टाचार भेंट की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब 13वें आम चुनाव में बीएनपी ने जीत हासिल की है। संसदीय चुनाव 12 फरवरी को हुए थे। इन चुनावों में बीएनपी को भारी बहुमत मिली। बीएनपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों नेताओं की इस मुलाकात की जानकारी दी। पार्टी ने एक पोस्ट में लिखा, ये केवल एक शिष्टाचार भेंट थी। चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद ये मुलाकात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम 7:10 पर तारिक रहमान ढाका के वसुंधरा इलाके में जमात प्रमुख के घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। 300 सीटों वाली संसद में बहुमत के लिए 151 सीटें चाहिए थीं। बीएनपी ने 212 सीटें जीतीं। वहीं बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी को 77 सीटें मिली और वहीं दूसरी सबसे बड़ी एक्स पार्टी बनकर वो सामने आई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली। 12 फरवरी 2026 का चुनाव 2024 के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद पहला आम चुनाव था। इन्हीं प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। मतदान प्रतिशत करीब 59% रहा। शासन सुधार से जुड़ा जनमत संग्रह भी पास हो गया। इस परिणाम के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। चुनाव के बाद बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के संबंधों में दूरी के संकेत मिले थे। दोनों दल इस बार अलग अलग प्रतिद्वंदी के रूप में मैदान में उतरे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उसी रात करीब 8 बजे तारिक रहमान नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद हसन के घर भी जाने वाले थे। नई बीएनपी सरकार मंगलवार दोपहर संसद के साउथ प्लाजा में शपथ लेगी। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन, भारत और पाकिस्तान सहित 13 देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान को हालिया संसदीय चुनाव में मिली बम्पर जीत की बधाई दी। अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से डॉक्टर शफीकुर रहमान ने तारिक रहमान के आवास पर हुई मुलाकात का जिक्र किया और इसे नेशनल पॉलिटिकल जर्नी का एक अहम पल बताया। उन्होंने कहा कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण रही और उम्मीद जताई है कि ये बांग्लादेश के सियासी माहौल में इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी और आपसी सम्मान के एक चैप्टर का संकेत देगा। देश के लिए अपनी पार्टी के विजन को बताते हुए जमात-ए-इस्लामी चीफ ने कहा कि हम एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो फांसीवाद से आजाद हो, अपने फैसले लेने में खुद सक्षम हो और न्याय पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी 11 पार्टी गठबंधन के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस पर आधारित एक खुशहाल, स्थिर और मॉडर्न देश बनाने के लिए समर्पित है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।